मैं डॉक्टर अब्दुल वहाब। आज मैं जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ हैं उनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। स्पेशली ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए नए नए तजर्बात हो रहे हैं। तो एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग अपने तलबा की किस तरह तरबियत कर रहे हैं। तो तरबियत के लिए डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं माशरे में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन हमारे यहाँ हम किस तरह की तरबियत कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि 2008-9 में एक पॉलिसी आती है, उनका फोकस होता है जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर किसी तरीके से एनरोलमेंट इंक्रीज़ की जाए। वो टास्क डीडीज़, एओज़ और डिप्टी डीओ और इस तरह के लोगों को दिया जाता है कि आप लोगों ने एक रेशो इंक्रीज़ करनी है जो गवर्नमेंट स्कूल है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एजुकेशन जिस अंदाज से दी जा रही है, लोग उनके कंपैरिजन में जो प्राइवेट इदारे हैं उनका रुख कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में एक मैट्रिक पास टीचर उसके पास तो तलबा का रश होता है, जबकि गवर्नमेंट इदारों में ये चीज़ उसके बरक्स थी। तो वो जो डीडीओ साहबान थे उन्होंने जाके जो मुतल्लिका टीचर थे उनको इंस्ट्रक्शन दी कि चले आप प्रैक्टिकली अगर आप नहीं बढ़ा सकते एनरोलमेंट तो रिकॉर्ड में बढ़ा दें। तो वो बेचारा जहाँ पे 15 स्टूडेंट थे उनको 20 स्टूडेंट इनरोल करने पड़े। अब जब 20 स्टूडेंट इनरोल्ड हो गए तो एक और पॉलिसी आ जाती है, तो उसमें ये मेंशन था कि किसी भी बच्चे को ना तो खारिज किया जा सकता है और ना फेल किया जा सकता है। लिहाजा जितने बच्चे आपने इनरोल किए हैं, सपोज 1 में अगर आपने 20 किए हैं तो 2 में भी वही 20 होने चाहिए। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं 2 से 3, 3 से 4 और 5 में पहुंच जाते हैं। 5 में जब पहुंच जाते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि इसी दौरान गवर्नमेंट रिटायर फौजी साहबान को हायर करती है और वो आके स्कूलों के विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि जो एक्चुअल इनरोलमेंट है वो कितनी है। अब 1 महीने में 2 विजिट होने थे फौजियों के, और टीचर बेचारा उनके इंतजार में खड़ा होता है कि वो आएँ और विजिट करें ताकि 1 महीने के लिए फिर मेरे से यानी कि इस सोच से मैं आज़ाद होकर कुछ और सोचूँ। तो इसी तरह काम चलता रहता है। जब वो आते हैं, क्योंकि बच्चे 15 थे, इनरोलमेंट 20 की थी, तो किसी और क्लास के बच्चों को उसके साथ शामिल करके, वैसे भी रूटीन में 2-4 बच्चे वैसे नहीं आते, तो 15 एक्चुअल फिगर था तो 2-3 गायब हो गए। जबकि उनको उनकी जो पिक्स भेजनी थी वो 20 की भेजनी थी। तो वो क्या करते हैं कि क्लास 2 में से या नर्सरी में से कुछ बच्चे पकड़ के उनको इनरोल किया जाता है। अब अगली स्टेज ये आती है कि दूसरी क्लास में जब बच्चे फौजी जाता है तो उसमें से नर्सरी वाले पहली वाले बच्चे शामिल करके इसी तरह 5वीं तक की जो पिक्स हैं वो सेंटर को भेजी जाती है। तो उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसमें ये बात सामने आती है कि टीचर बेचारा अब स्टूडेंट पूरे कर रहा होता है। एक्चुअल स्टूडेंट होते हैं 12-13 और 7-8 और भी उनको पूरे करने होते हैं, और उनमें से जो जिन लोगों को काम आता है उनकी तादाद 4 से 5 के दरमियान में होती है। तो बाकी वो क्या करते हैं कि चले किसी 6ठी क्लास के बच्चे को पकड़ लिया, किसी दूसरी क्लास के बच्चे को पकड़ लिया, किसी तीसरी क्लास के बच्चे को पकड़ लिया। तो इसी तरह वो एग्ज़ाम में लेके जाते हैं। तो जब वो एग्ज़ाम में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली जो मगाले के बच्चे हैं उनको लिखना इतना, उनको एग्ज़ाम तो वो नहीं दे सकते, उनको चीटिंग भी करवानी पड़ती है। फिर टीचर बेचारे लाइन में लगे होते हैं कि किसी तरीके से जो सुप्रीडेंट है उसको हम खुश रखें और अपना जो रिज़ल्ट है वो किसी तरीके से अच्छा करें। तो उसमें मेल और फीमेल टीचर दोनों की कोशिश होती है कि सेंटर में
ایک کمرے میں سپرنٹینڈنٹ جاتا ہے تو دوسرے میں دوسرا ٹیچر آ جاتا ہے، دوسرے میں جاتا ہے تو تیسرے میں اور کوئی ٹیچر آ جاتا ہے، تو سپرنٹینڈنٹ کیا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ اینڈ پہ جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں ان کو وہ یعنی کہ سخت لہجے میں بھی بات کرتا ہے. تو یہ جو سارا انوائرمنٹ ہے ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اس لیول پہ جو بچوں کی تربیت ہے کیا وہ ہمارے لیے مفید شہری بنیں گے؟ یہ ایک میری طرف سے کوشچن ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ.